आज का नया शब्द बताते हैं और वो शब्द है खाली हाथ। और ये खाली हाथ कांग्रेस पार्टी का है। जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस बार एक भी सीट नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे सीटों का टकराव है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इसके पीछे उनकी एक नई रणनीति है जिसे उन्होंने एक खास नाम दिया है और वो है बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसके अलावा इन उपचुनावों में उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से एक नया नारा दिया और वो नारा है एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश यादव कह रहे हैं एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। तो ये 2 नारे आपके सामने आज आ गए हैं, लेकिन रणनीति अब यह है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला इंडिया गठबंधन तभी कर पाएगा जब पूरा की पूरा गठबंधन कांग्रेस जैसी सारी पार्टियां अब साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी और एक ही उम्मीदवार होगा और वो होगा अखिलेश यादव का उम्मीदवार। अब बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले के पीछे वाकई में कोई रणनीति है या इसके पीछे असल में कोई राजनीति है। कई सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से ऐसी 2 सीटें मांग रही थी जिन पर गठबंधन के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। इनमें पहली सीट थी फूलपुर की और दूसरी थी मीरापुर। अखिलेश यादव का कहना था कि इन सीटों पर उनकी पार्टी का दावा बहुत मजबूत है, इसलिए वो इन सीटों को कांग्रेस को नहीं देंगे क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। उन्होंने इन सीटों की जगह गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। कहा कि ये 2 सीट आप ले लीजिए, गाजियाबाद और खैर सीट। लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती थी कि वो इन दोनों सीटों पर बीजेपी से जीत नहीं पाएगी क्योंकि बीजेपी यहां बड़ी मजबूत है। इसलिए उसने एक अलग ही रास्ता चुना और गठबंधन में रहकर भी उपचुनावों से अपने आप को अलग कर दिया और सब कुछ अखिलेश यादव पर छोड़ दिया। अब अगर उपचुनावों में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताएगी और इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय की तरह राहुल गांधी को पेश करेगी और कहेगी कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी ही हैं और राहुल गांधी ने ये सारी सीटें अखिलेश यादव को देकर एक बहुत बड़ा त्याग किया है। एक बड़े नेता को ऐसे ही सोचना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, बीजेपी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। और अगर बीजेपी ने कहीं अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो इससे राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक फेस सेविंग हो जाएगी और हार की सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी पड़ेगी। यह भी हमें पता चला सूत्रों से कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से कल देर रात फोन पर भी बात की थी और उन्हें यह बताया कि कांग्रेस उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेगी और इसकी जगह समाजवादी पार्टी का ही पूरा समर्थन करेगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उपचुनाव लड़ने से बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएंगी या इससे अखिलेश यादव की पार्टी को कुछ नुकसान भी हो सकता है। जिन 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी और 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। इनमें जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं और निषाद पार्टी भी एनडीए का ही हिस्सा है। कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था और उनके एक उम्मीदवार एक सीट पर 5वें स्थान पर रहा, 6 सीटों पर उनका उम्मीदवार 4थे स्थान पर रहा, 1 सीट पर 3रे नंबर पर रहा और इन सभी 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। और इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उपचुनाव में खाली हाथ रखने का फैसला क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस अगर अपना अलग उम्मीदवार लड़ाती
तो इससे सबका नुकसान होता और कांग्रेस जीतने की स्थिति में कहीं थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन 9 सीटों में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 4 सीट उसने जीती और 3 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही। और इससे पता चलता है कि इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी सबसे मजबूत थी, क्योंकि कांग्रेस की जहां इनमें से 8 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, वहीं समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से वो सभी सीटों पर पहले 2 पर रही। या तो उसने जीता है और या फिर वो नंबर 2 पर रही है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस की इन सीटों पर दावेदारी थी ही नहीं और इसीलिए उसने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सीट मांगने के लिए कोई खास दबाव बनाया भी नहीं। दूसरा, ये बात कांग्रेस भी जानती है कि जिन राज्यों में समाजवादी पार्टी का आधार नहीं है, वहां उसने भी अखिलेश यादव के साथ कई बार यही फॉर्मूला अपनाया है और अखिलेश यादव को खाली हाथ रखा है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई भी सीट देने से मना कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा भी था कि कांग्रेस एक चालाक पार्टी है, लेकिन अब वही चालाकी अखिलेश यादव ने भी दिखाई है। और इस तरह हाल ही में जम्मू में भी समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और इस पर भी कई सवाल उठे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी कहा जाता है, जो इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुत सुपरहिट रही थी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे इनमें से 37 सीटों पर जीत मिली और वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की और विपक्ष में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था यूपी में और उसे 6 सीट मिली। दोनों पार्टियों का वोट शेयर 43.1% रहा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 41.4% रहा और बीजेपी 33 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी। मिलकर बीजेपी को उन्होंने हरा दिया था। अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग को देखिए। बीजेपी और एनडीए के 5 उम्मीदवार ओबीसी हैं, 1 दलित है, जबकि 3 उम्मीदवार ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से हैं और बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। वहीं अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया उन्होंने, 3 ओबीसी को और 2 दलित उम्मीदवारों को, जबकि एक भी सवर्ण उम्मीदवार को अखिलेश यादव ने इस बार टिकट नहीं दिया है। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस देश की प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते अपने जिम्मेदारी का एहसास हमें है और इसके चलते हुए बहुत ही उदारता के साथ हमने ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी और जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिए जाएंगे, उन्हें हम बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उसे विजयी बनाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो नेगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते और वही अखिलेश यादव ने किया। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, भाजपा कमजोर हुई है, उत्तर प्रदेश में हारी है, तब से भाजपा हताश और निराश है, सिर फुटअव्वल है और जनता का ध्यान लोकसभा चुनाव की हार से हटाने के लिए तरह तरह के ट्वीट करती है।